साथियों, उत्तराखंड की सुंदर वादियाँ, उत्तराखंड की प्राकृतिक नज़ारे हर व्यक्ति को अपनी ओर बरबस आकर्षित करते हैं। यहाँ का पहाड़ी जीवन, यहाँ की सुंदर प्राकृतिक छटाएं हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। यहाँ अनेकों तीर्थ स्थल हैं, अनेकों पर्यटक स्थल हैं, परंतु आज मैं जिस स्थान के बारे में बात कर रहा हूँ वह एक मानव निर्मित प्राकृतिक और पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। तो साथियों, अभिवादन स्वीकार करिए। मैं डॉक्टर हेमचंद जोशी आज आपके सामने एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो फिर लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आप जानेंगे टिहरी डैम का भौगोलिक वर्णन, ऐतिहासिक वर्णन तथा वहाँ किस रूप में प्राकृतिक सुंदरता को निखारते हुए मानव जनित सुख सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। इस प्रकार आप वहाँ वाटर गेम्स देख सकते हैं और क्या कुछ वहाँ आप इंजॉय कर सकते हैं। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने का भरसक प्रयास करूँगा। साथियों, टिहरी डैम उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर बना हुआ है। यह बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर तथा लंबाई 575 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा बांध इसे कहते हैं दोस्तों। टिहरी बांध को दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, वो मैं आपको बताऊं। सुमन सागर, क्योंकि श्रीदेव सुमन जी के नाम पर यह नाम रखा गया है, और स्वामी रामतीर्थ सागर, जो कि एक महर्षि थे, जो कि एक तपस्वी थे, उनके नाम पर यह नाम रखा गया हुआ है, स्वामी रामतीर्थ सागर। इसका उपयोग सिंचाई, बिजली पैदा करने के लिए मुख्य रूप से टिहरी डैम का प्रयोग किया जाता है। टिहरी बांध के निर्माण की बात करूं तो साथियों, 1978 से इसकी प्रारंभिक रूपरेखा प्रारंभ हो गई थी, लेकिन बीच में कई प्रकार की आर्थिक समस्याएं, कभी आर्थिक रूप से यह काम पूरा नहीं हो पाया। तो उस सबसे ज़्यादा अगर इस काम को तेज़ी लाने में कहीं समस्याएं पैदा हुई, वो पर्यावरणीय समस्याएं हुई। यहाँ पे लोगों ने काफ़ी जन आंदोलन किए, इसको रोकने के लिए, क्योंकि बहुत बृहद डैम है, तो इसको रोकने के लिए भरसक प्रयास पर्यावरणविदों ने किया। लेकिन आर्थिक जहाँ लाभ होता है, उसके आगे पर्यावरणीय लाभ को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता है। तो बीच का रास्ता बनाते हुए सरकार ने इस डैम को बनाया। इसमें हम फिर लगभग ये 2006 में इसका काम पूरा हुआ, जबकि 2012 से इसका दूसरा फेज जो कोटेश्वर डैम है वो भी काम करना शुरू कर चुका है। टिहरी बांध के निर्माण के बाद जो टिहरी शहर था, क्योंकि ये यहाँ पर एक शहर बसता था जिसको राजा सुदर्शन शाह ने बसाया हुआ था, उस शहर को डुबाना था, क्योंकि जब वहाँ पर जल भरा जाता उसी के बाद नया शहर बन सकता था। तो टिहरी शहर को पूरा विस्थापित किया गया। यहाँ से एक नई टिहरी का विकास हुआ। टिहरी से ही कुछ दूर में पूरा शहर बसाया गया, जिसे नई टिहरी नाम दिया गया, और फिर टिहरी को विस्थापित कर कर एक सुंदर शहर बसाया गया। इस बांध में लगभग 2400 मेगावाट की बिजली इससे उत्पन्न होती है और 27,000 हेक्टेयर क्षेत्र में यह सिंचाई भी प्रदान करता है। तो आप जान सकते हैं कि कितना अधिक लाभ इस बांध से होता है। और पेयजल के लिए भी लगभग 102 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन उपलब्ध उत्तर प्रदेश और दिल्ली को उपलब्ध कराता है। भारत सरकार ने यहाँ एक अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई लगाने की भी अभी मंजूरी प्रदान की है। टिहरी जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत 3 इकाइयाँ मुख्य रूप से आती हैं: टिहरी बांध और जल विद्युत इकाई, कोटेश्वर जल विद्युत इकाई, टिहरी पंप स्टोरेज जल विद्युत इकाई। ये 3 इकाइयाँ मुख्य रूप से आती हैं, जिसमें एक 1000 की और दूसरी भी 1000 की कोटेश्वर डैम 400 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है, जो कुल मिला के 2400 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना टिहरी डैम में संचालित हो रही हैं। अब बात करते हैं टिहरी डैम, अगर कभी टूटने जैसी कोई बात हो, टिहरी डैम को किसी प्रकार की अगर हानि पहुंच जाए तो क्या हो सकता है। साथियों, मैं आपको बताऊं, ये जिस जोन में ये है, ये भूकंप की तीव्रता वाला अनुमान इसमें लगाया जाता है कि इस क्षेत्र के आसपास 6 से 8 के लगभग की तीव्रता का भूकंप आने का कई बार अनुमान लगाया जाता है। अगर टिहरी डैम टूटता है
तो फिर इसके बाद शायद नक्शे से कई बड़े शहर गायब हो जाएंगे, जिसमें ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर, कम से कम ये 4 से 5 शहर जलमग्न हो जाएंगे। लेकिन हाँ, हमें अपनी इस वर्तमान वैज्ञानिक पद्धतियों पर पूरा विश्वास है। यह ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वैज्ञानिकीय पद्धतियों से बताया जाता है कि ये लगभग 9 तीव्रता का भूकंप भी, 9 रिएक्टर स्केल का भूकंप भी सहन करने के समर्थ है टिहरी डैम। तो ऐसा खैर कभी नहीं होगा, हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि टिहरी डैम में मनोरंजन की क्या क्या सुविधाएं विकसित हैं। टिहरी बांध बिजली, सिंचाई और पेयजल के साथ साथ पर्यटक स्थल के रूप में बहुत अच्छा विकसित हो रहा है। काफ़ी पर्यटक अब यहाँ आते जाते हैं। अगर आप चाहें तो टिहरी जा सकते हैं। यहाँ पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, झील में रोमांचक अनुभव उत्पन्न करने के लिए जेट स्कीइंग, हॉट एयर बैलून सवारी, वाटर स्कीइंग, राफ्टिंग और वाटर जोबिंग, कई प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर शुरू की जा रही हैं। और बोट में नाइट स्टे करवाया जाता है, जो वाकई एक अद्भुत आनंद को प्रदान करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनसे टिहरी में पर्यटक तो बढ़ ही रहा है, साथ साथ लोगों को एक अलग अनुभूति हो रही है, जिससे लोग अक्सर टिहरी डैम की यात्रा करने का मन बना रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं कि टिहरी झील जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो ये समय है मार्च, अप्रैल और मई के समय में ज़्यादा अनुकूल यहाँ पर माहौल रहता है। ग्रीष्मकालीन यहाँ पर आप आ सकते हैं। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर में भी यहाँ बहुत अच्छा मौसम रहता है, बहुत यात्री भी उस समय रहते हैं। जून और जुलाई में ज़रूर बारिश अधिक होने के कारण यहाँ पर जो पानी होता है वो थोड़ी गंदा होता है और कम लोग यहाँ पर थोड़ी उस समय प्रवेश करते हैं और थोड़ी असहजता महसूस हो सकती है, क्योंकि टिहरी डैम उस समय पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। इसमें साथियों, मैंने आपको प्रयास किया कि आपको बताऊं कि कैसे टिहरी डैम का जो इतिहास रहा वो क्या है, भूगोल क्या है, कितनी उसकी ऊंचाई है, कितना उसमें पानी है, क्या कौन कौन सी परियोजनाएं उससे चल रही हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें इस वर्तमान में संचालित हैं, ये बताने का प्रयास किया। अब मैं आपको बताता हूँ, यदि आप टिहरी आते हैं तो उसके आसपास आप क्या घूम सकते हैं। टिहरी के आसपास देखिए, मौजूदा रूप में हम कह सकते हैं चंबा, देवप्रयाग, मसूरी, धनौल्टी, कनाल ताल, सेम मुखेम मंदिर, सुरकुंडा देवी मंदिर, नरेंद्र नगर, खतलिंग ग्लेशियर, शॉपिंग इन टिहरी गढ़वाल। मतलब टिहरी गढ़वाल में इसके अलावा आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। न्यू टिहरी शॉपिंग के लिए भी जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो टिहरी में आकर घूमी जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं। और ठहरने की बात करें, यहाँ अनेकों प्रकार के होटल हैं टिहरी के आसपास, जिसमें आप अपने बजट के हिसाब से ठहर सकते हैं। बजट के अनुकूल यहाँ पर आपको आसानी से होटल मिल जाएंगे। तो आपको बता दें कि टिहरी डैम जो है गढ़वाल का मुख्य केंद्र है। गढ़वाल से यहाँ के लिए नियमित रूप से बस सेवाएं चलती हैं। आने जाने की कहीं समस्या नहीं है। हरिद्वार से आप ऋषिकेश होते हुए यहाँ बड़ी आसानी से आ सकते हैं। हरिद्वार या ऋषिकेश तक आप ट्रेन से पहुँच सकते हैं, उसके बाद यहाँ आया जा सकता है। बहुत आकर्षित करने वाली चीज़ें हैं, एक अलग अनुभव को प्रदान करने वाली चीज़ें हैं। तो आप फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हैं, कुछ समय बिता सकते हैं और इस भारत के एक अपने आप में एक विशेष स्थल को देख सकते हैं, क्योंकि भारत के जितने भी डैम हैं उसमें सबसे ऊंचा डैम ये है और काफ़ी कुछ इसकी विशेषताएं हैं जो मैंने आपको बताई इस वीडियो में। तो साथियों, अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अपने साथियों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।